Very few young men and women here, और इस कलीसिया में बहुत ही थोड़े से जवान हैं, but I still like to speak to them. लेकिन फिर भी मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा, Because the direction you take when you're young will help you later on in life. क्योंकि जो दिशा आप जब लेते हो जब आप जवान हो तो यह आपकी सहायता करेगी भविष्य में। I want to say to all of you, you are young children and young adults. और मैं आप जवान बच्चों से और किशोरों से और युवाओं से मैं बातचीत करना चाहूंगा। If you develop certain habits when you're young, और यदि आप जवानी में ही कुछ अच्छी आदतों को अपना लेंगे you'll find it much easier. तो बाद में आपको बहुत आसानी होगी। If you don't develop the habit now, you'll find it very difficult later on. लेकिन यदि आज आप आदत को नहीं बनाएंगे तो भविष्य में आपको बहुत समस्या होगी। For example, उदाहरण स्वरूप, nobody has to tell you to brush your teeth. आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप ब्रश करो। Automatically get up in the morning and do it because from childhood your parents taught you that. हम सुबह अपने आप से ब्रश करते हैं क्योंकि बचपन से ही हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है And इस so रीति से, you do it. और इसलिए हम ऐसा करते हैं। If you go to a jungle and you try to teach some barbarian there who's 45 years old to brush his teeth every day, और यदि आप जंगल में जा करके एक जंगली व्यक्ति को जो 45 वर्ष का है प्रतिदिन ब्रश करना सिखाएंगे तो even if you convince him how important it is, और चाहे आप उसे कितना भी क्यों ना समझाओ कि ब्रश करना कितना महत्वपूर्ण है, many days he'll forget it. बहुत दिन में वो भूल जाएगा। But how is it you don't forget it? लेकिन ऐसा कैसे कि आप नहीं Because भूलते from हैं? childhood you were taught to do it. क्योंकि बचपन से ही आपको ब्रश करना सिखाया गया है। That is one example. यह तो एक उदाहरण मात्र है। If you try to teach a person a habit much later in life, it's very difficult for him to do it regularly. यदि आप एक व्यक्ति को कोई आदत उसके जीवन में बहुत देरी से सिखाओगे तो वो उसके लिए बहुत कष्टदायी होगा उसे अपनाने में। If you teach it very young, परंतु यदि आप उसे जवानी में सिखाओगे very easy. It's not a struggle for you to brush your teeth. तो बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए दांत ब्रश करना Same कोई कठिन काम principle नहीं है। applies in many other things. और यही सिद्धांत तो बहुत सारी बातों में भी लागू होता है। To read the Bible in the morning, सुबह सुबह बाइबल पढ़ने में, not because somebody forces you, और इसलिए नहीं कि कोई आपको विवश कर रहा है बाइबल पढ़ने के लिए, because it's a good habit, like brushing your teeth, परंतु यह एक अच्छी आदत है जैसे प्रतिदिन ब्रश करना like having your breakfast in the morning. और जैसे सुबह सुबह नाश्ता करना। So, if you develop some habit like reading the Bible in the morning, और इसलिए यदि आप सुबह सुबह बाइबल पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो even if it's a few minutes, चाहे कुछ मिनट ही आप क्यों ना पढ़ें, it doesn't have to be a long time. और बहुत लंबे समय तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं Maybe you है, have time only for 2-3 minutes and you read some verse and say, Lord, speak to my heart. और हो सकता है कि आपके लिए शायद 2-3 मिनट का ही समय हो और आप परमेश्वर से कहें, प्रभु जी इन वचनों से मुझसे It's बात a करें। little way in which you're telling God in the morning, I want you to have the first place in my life. और ये इस तरीके से आप परमेश्वर को कहना चाह रहे हो कि प्रभु जी आपका मेरे जीवन में पहला स्थान है आपके लिए। Who can tell me the first verse in the Bible? और कौन मुझे बताएगा कि बाइबल में सबसे पहला वचन कौन सा है? In the beginning, God. आदि में परमेश्वर, That's all. उतना ही बस। In the beginning, God. आदि में परमेश्वर, First verse. सबसे पहला वचन है So ये। that means every day of your life it should be in the beginning, God. उसका मतलब यह है कि आपके जीवन में प्रतिदिन आपकी शुरुआत परमेश्वर होना It's a चाहिए, very good way to begin. और यह बहुत अच्छा तरीका है आरंभ करने का दिनचर्या The best को। way to do it is even before you get out of bed. और सबसे अच्छा तरीका है इससे पहले कि आप बिस्तर से बाहर उठें या बाहर जाएं, उससे पहले ही आप इस दिनचर्या को आरंभ करें। Even before you're taken the Bible. और इससे पहले कि आप बाइबल को उठाएं पढ़ने के Wake लिए, up. आप उठे हैं Say, Lord Jesus. और कहिए प्रभु Say यीशु, something to him. Thank you, Lord. और कहिए धन्यवाद प्रभु जी इस जीवन के लिए, उसे धन्यवाद Not as a दीजिए। ritual. एक रीति विधि परंपरा के तौर पे नहीं करना You है। want to think of Jesus as the first person in the morning. और सुबह सुबह आपको सबसे पहला यीशु को सोचना है कि वो आपके लिए सबसे प्रथम 1 व्यक्ति है। minute. केवल 1 मिनट, That's all you need. आपको उतना ही तो करना है। You're conscious that Jesus is most important for you. और अपने विवेक से आप यह गवाही देंगे कि मेरे लिए यीशु मसीह You want सबसे to live महत्वपूर्ण that है, day in His presence.
और हम उस दिन को उसकी उपस्थिति में जीना चाहते हैं। So that's one very important thing for you young people to realize. और इससे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप जवान लोगों के लिए, जिसे आप जाने। The other thing young people must realize और दूसरी बात जिसे जवान लोगों को जानना है, that God puts you under some authority. वह यह है कि परमेश्वर आपको किसी न किसी के अधिकार के अंदर At the रखता है। beginning, that authority is your father and mother. और सबसे पहला वह अधिकार जिसके अधीन परमेश्वर आपको रखता है, वे हैं आपके माता और आपके पिता। And God needs to do that to make maximum efficiency come out of your life. और परमेश्वर को ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि आपके जीवन से जो है बहुत सारा फल उभर करके आए, ताकि आपका जीवन एक सफलतापूर्ण जीवन बन जाए। And these people catch horses out in the wild places. और जब लोग जंगली स्थानों में घोड़ों को In पकड़ते the हैं, wild places there are many horses and they catch them. और जंगल के स्थानों में बहुत सारे घोड़े पाए जाते हैं, जब उन्हें पकड़ा जाता है। Those horses can run very fast, और ये जो जंगली घोड़े होते हैं, ये बहुत तेज दौड़ सकते but हैं, they'll never win a horse racing competition. लेकिन वे अपने जीवन में कभी भी एक हॉर्स रेसिंग कंपटीशन या घोड़ों की दौड़ का You know कंपटीशन why? नहीं जीत सकते। आपको पता है Because क्यों? even though they are very fast, यद्यपि वे लोग बहुत तेज हैं, they just run where they feel like. परंतु वे वहीं दौड़ते हैं जहां उनका मन करता है। But in a horse racing competition, that horse must be under the control of a man who tells him to go in a particular track. परंतु उस प्रतियोगिता में जहां पे घोड़ों की दौड़ हो रही है, वह मनुष्य जो घुड़सवार है वह आज्ञा देता है और उस हिसाब से उस घोड़े को करना पड़ता है जीतने के लिए। That is the horse that wins the prize और वही तो घोड़ा है जो इनाम को जीतता है and gets a name. और एक अपने लिए नाम कमाता Others है। just run around in the wild and even though they are faster, they don't accomplish anything. और बाकी घोड़े बस जंगल में ऐसे दौड़ते हैं और उनको कुछ हासिल नहीं होता है। What they need to do is get that horse and they call it breaking the horse. और वे लोगों को क्या करना पड़ता है, वे घोड़े को पकड़ते हैं और उसे तोड़ते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द हॉर्स। What do they have to break? The strong will of that horse. और उन्हें क्या तोड़ना है? उस घोड़े की जो स्वयं की इच्छा है उसको तोड़ना It है, doesn't run wherever it likes. ताकि वो जहां उसका मन करे वो वहां पर ना दौड़े। The slight touch with the leg and the horse knows what to do. और एक हल्की सी लात पड़ती है और घोड़ा समझ जाता है कि उसको क्या करना है। Pull its rein a little bit, the horse knows what to do. और धीरे से उसकी रस्सी को खींचते हैं तो उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या One करना है। side, he knows I got to turn. और इस तरफ खींचेंगे तो उसे पता चलेगा कि मुझे इस तरफ All जाना है। little signals और ये छोटे छोटे संकेत है जो उसे with मिलते the हैं, reins and with the leg. या तो लात मार करके या तो रस्सी खींच करके घोड़े को संकेत That's करते हैं। how you train a horse. उसी रीति से आप एक घोड़े को प्रशिक्षित करते And हैं that horse can accomplish great things. और तभी तो वो घोड़ा बहुत अच्छी बातों को So प्राप्त in the कर same सकता है। way, when we are children, उसी प्रकार से जब हम बच्चे God होते हैं, puts parents above you. परमेश्वर माता पिता को आपके ऊपर You रखता can have a है lot of energy and ability and all that. और आपके पास बहुत ज्यादा क्षमता हो सकती है, आपके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा हो सकती है, But परंतु you can be like that wild horse, accomplish nothing in life. आप उस जंगली घोड़े के समान हो सकते हैं और अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते So हैं। God has to control you and put some authority over you. इसलिए परमेश्वर आपको नियंत्रित करने के लिए आपके ऊपर कुछ अधिकारियों को अधिकार को रखता That is why है you must learn to obey your parents. और इसीलिए तो आपको अपने माता पिता की As आज्ञा को long as मानना you're in सीखना the है। house. जब तक आप उनके घर में हैं, आपको उनकी आज्ञा मानना ही है। See, it says about Jesus in Luke chapter 2. लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय में यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते And हैं that's good for parents also to know this. और माँ बाप के लिए भी अच्छा है कि वे That इस this is बात what को you must जाने teach your children. और यही चीज तो आपको अपने बच्चों को भी सिखाना है। Jesus was 12 years old when he came back from the temple to Nazareth. और यीशु मसीह 12 वर्ष का था जब वो मंदिर से वापस नाजरत शहर को आया। Jesus, not Deva. यीशु मसीह 12 वर्ष का था जब वह मंदिर से वापस नासरत शहर में आया And in Nazareth, और नासरत शहर में Luke 2:51, और लूका 2 का 51 वचन में हम पढ़ते हैं, he continued in subjection to his earthly parents. तो वो जो उसके सांसारिक माता पिता थे उनके वश में वो निरंतर बना रहा। That means up to the age of 30, उसका मतलब यह है कि 30 वर्ष की आयु तक he just obeyed Joseph and Mary. उसने यूसुफ और मरियम की आज्ञा का पालन किया। So verse 52, he kept increasing in wisdom और इसलिए 52 वचन में पढ़ते हैं कि वह बुद्धि और डील डौल में बढ़ता गया and in favor with God and men. और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ता गया। So even Jesus went that way. और यीशु मसीह भी उस रास्ते से होकर के गया है। So that's a good example to follow. और यह हमारे लिए अच्छा उदाहरण है जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं। So that is the reason why God has put
children under the authority of parents. यही तो कारण है कि परमेश्वर ने बच्चों को माता पिता की अधीनता के अंदर रखा है। And I've seen in my life और मैंने अपने स्वयं के जीवन में the देखा है truth of these words. इन सब वचनों के पीछे की सच्चाई को। Ephesians 6, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, where it says, जहां पे कहता है Children obey your parents, कि बच्चों अपने माता पिता का आज्ञा मानो, so that it may go well with you. ताकि तुम्हारे साथ Verse भला 1 हो। and 2. दूसरा वचन कहता है, Verse 3, तीसरा that वचन, it may go well with you. ताकि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन Obey जीवित रहे। and honor your father and mother. कब होगा? जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा। So, what should parents do? इससे माता पिता को क्या करना You है? want it to go well with your children? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ हर चीज भला हो? I wanted it to go well with all my sons. मैं चाहता था कि मेरे सारे बच्चों के संग, सारे बेटों के संग भला ही हो। So, I not only give them good food, I educate them. इससे ना केवल मैंने उन्हें अच्छा भोजन दिया, परंतु मैंने उन्हें पढ़ाया और लिखाया भी। More than that, उन सब चीजों से I बढ़कर taught them to obey daddy and mommy. मैंने उन्हें माता और पिता का आज्ञा मानना भी सिखाया। Why? क्यों? Because I wanted to go well with them. क्योंकि मैं चाहता था कि उनके साथ भला होवे। So if you wanted to go well with your children, teach them to obey you. और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ भला हो, तो आप उन्हें आज्ञा मानना सिखाएं। Teach them to speak respectfully to you and to all older people. और आप उन्हें आदर पूर्वक अपने आप से और दूसरे लोगों से, बुजुर्गों से बात करना सिखाएं। Then it will go well with them. तब उनके साथ हर चीज भला होवेगा। Nowadays, particularly in Western countries, young people are so rude in the way they speak to older people. और आजकल विशेषकर पश्चिमी देश में जो जवान लोग हैं, बहुत ही बुरी रीति से और कठोर तरीके से अपने अभिभावकों से और बुजुर्गों से बातचीत करते हैं। So, and in a few years they will destroy themselves. It won't go well with them. और आने वाले कुछ वर्षों में ये लोग अपने आप को नाश कर डालेंगे और उनके साथ भला नहीं होएगा। And that's failure of the parents. They didn't teach them to respect older people. और ये माँ बाप की असफलता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बड़े लोगों से आदर पूर्वक बातचीत करना नहीं सिखाया, उनका सम्मान करना नहीं If your सिखाया। child disobeys you, you must always take it seriously. यदि आपका बच्चा आपकी आज्ञा नहीं मानता है, तो आपको इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना अनिवार्य है। That is not kindness to say, okay, it's all right. और ये कोई आपको ऐसे ही नहीं जाने देना कि कुछ नहीं हुआ कर। You are destroying that child. आप उस बच्चे को बिगाड़ रहे हो। If you love that child, you got to pull him up and say, that's not the way to talk. यदि आप उस बच्चे से प्रेम करते हो, तो आपको उसे डांटना और बताना है कि यह सही तरीका नहीं बात करने का। Child speaks disrespectfully to his mommy. यदि एक बच्चा असभ्य तरीके से अपनी माता से बातचीत करता है, Your father hears it. और यदि पिता उसे सुन लेता है, तो You must call him. आपको उसे बुलाना है। Say, go and ask forgiveness from mommy right now. इसी घड़ी जाकर के अपनी माँ से माफी मांगो। He says, Daddy, I've got something important to do. और वो कहेगा, पिताजी मुझे बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। That can wait. Most important thing can wait. वो इंतजार कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए इंतजार कर Most सकती important है। thing now is to go and ask forgiveness from mom. और अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम जा करके माँ से माफी You मांगो। are strict. If you are strict like that, you will bring up your child in a good way. और यदि आप इस तरीके से अपने बच्चों के साथ कठोर होंगे, तो आप उन्हें एक अच्छे तरीके से बड़ा कर पाओगे। I've seen children who are so well behaved. और मैंने कुछ बच्चों को देखा है जिनका बहुत अच्छा आचरण I've होता seen है। children who are badly behaved. और मैंने देखा है ऐसे बच्चों भी जिनका बहुत ही बुरा और खराब आचरण होता है। I see when they grow up, it goes well with them and it doesn't go well with the others. और जब वे बड़े होते हैं, तो एक के संग तो बहुत भला होता है, और दूसरे बच्चों के संग जो अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके संग बुरा होता है। 30 years old and they are wasting their life. और 30 वर्ष की उम्र में उनका जीवन बर्बाद होने लगता When they है। were small, parents just ignored all their disrespect. क्योंकि जब वे छोटे थे, तब उनके माँ बाप ने जो भी उन्होंने असम्मानजनक बात कहा, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। Husband and wife must not try to take sides and no, don't punish him, he's a good boy. और पति पत्नी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं वो अच्छा लड़का है, उसे अनुशासित मत करो, मत डांटो। The husband and wife must be united in disciplining the children. पति और पत्नी को एकजुट होना है जब बच्चों को अनुशासित करने की बात आती So है। तो remember children, young, that if your parents discipline you, that's for your good. इससे बच्चों आप याद रखो इस बात को कि जब आपके माता पिता आपको अनुशासित करते, तो आपके भलाई के लिए ही होता है। And I want to also tell you children, don't compare yourself with other children in your school who are rich and who can own many things that you cannot afford. और बच्चों में आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप अपनी तुलना दूसरे बच्चों से जो आपके स्कूल में पढ़ते ना करो, जो आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं और जो आपसे ज्यादा बढ़ करके चीजों को खरीद सकते हैं जिन्हें आप नहीं खरीद सकते हो। Yeah,
I know when my children went to school, almost all the other children were much richer and they could buy so many things. और मुझे याद है जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो वहां भी बहुत सारे अमीर बच्चे थे जो बहुत सारी चीजों को खरीद सकते थे जिन्हें मैं नहीं खरीद सकता था अपने I बच्चों के tell लिए। my children, be happy with what God has given us. तो मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि हमें उस चीज में खुश रहना है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। And that helps them to be thankful for little things. और यह उनकी सहायता करता है कि वे छोटी छोटी बातों में खुश रहें। And don't buy everything your children ask for. और जो भी चीज आपका बच्चा आपसे मांगता है आप उसे खरीद करके मत दीजिए। They must learn to get no for an answer also. और उनको उत्तर में नहीं सुनने की भी आदत होनी चाहिए। No, sorry son, I can't afford it. I can't afford to buy that for you. और आपको कहना है माफ कर दो बेटा लेकिन मैं इसे खरीदने में असक्षम हूँ। Even if I can afford it, I don't think you should have it right now. और चाहे मैं इसे खरीदने में सक्षम भी हूँ तो भी मैं अभी इसे नहीं खरीदूंगा तुम्हारे We लिए। have to be very careful. और इसलिए आपको बहुत Don't सावधान let रहना है। children think that anything they ask for, you can buy for them. और बच्चों को ऐसा आप सोचने ना दे कि जो भी आप वे चाहे आप उसे Even खरीद if you दें। can afford it, sometimes you have to say no. और यद्यपि आप उसे खरीदने में सक्षम है उसके बावजूद भी आपको उनको कहना है नहीं। So you don't have to be poor in order to teach your children the discipline of self-denial. और इसलिए आपको गरीब होने की जरूरत नहीं कि आप अपने बच्चों को अनुशासन सिखाएं या अपने आप का इनकार करना सिखाएं। Even if you earn a lot of money, यदि आपके पास बहुत and पैसा भी teach है your children आप अपने बच्चों को सिखा सकते by हो saying, we don't need to get that. No need for you to have that. और ऐसा कह करके कि हमें उसे खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं Even though है। you can afford to buy it, you don't buy it. यदि आप उसे खरीद भी सकते तभी आप मत खरीदिए उसे। No, it's good for you to learn some self-denial. Don't do that. और उसे सिखाइए कि अच्छी बात है कि तुम अपने आप का इनकार करना सीखो, ऐसा सिखाइए आप It's a उन्हें। wonderful thing when you teach children little values like that. और ये बहुत ही अद्भुत बात होती है जब आप अपने बच्चों को ऐसे छोटे छोटे मूल्यों को शिक्षाओं को And सिखाते that's हो। such a good impression on others who have the testimony for your child. और इससे आपके बच्चे की गवाही बहुत अच्छी हो जाती है लोगों के सामने। I'll tell you something that I saw 20 years ago. और आज से 20 साल पहले जो बात मैंने देखी मैं आपको वह बताऊंगा। I saw a young boy who was, I think, 5 or 6 years old. और मैंने एक देखा एक 5-6 साल का लड़का था, छोटा लड़का था। And he had his birthday party and some rich person gave him a huge amount of cash as a gift. और उस बच्चे का जन्मदिन आया और उसके जन्मदिन की पार्टी हुई और उस पार्टी में एक अमीर व्यक्ति ने उसे गिफ्ट के तौर पे एक लिफाफे में बहुत सारा पैसा दिया उस छोटे बच्चे को उसके जन्मदिन के उपहार स्वरूप। And after the birthday party was over and everybody went away, और बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर को चले गए, I was visiting that home. तब मैं उस घर में कैसे गया। This boy came to me. He was only 5 or 6 years old. और ये 5 साल का लड़का मेरे पास आया। He says, Uncle Zach, here is this money. अब वो कहता अंकल जैक यहाँ पे ये पैसा है, Please take it. कृपया करके आप इसे ले लीजिए। Please use it for some of the poor children in the churches. और इसे आप कलीसिया में गरीब बच्चों के लिए इस्तेमाल करिए इन पैसों को, ऐसा उसने कहा। That was nearly 20 years ago. और आज से 20 साल पहले की यह बात है। Till today, I have not forgotten it. और आज तक मैंने इस बात को नहीं भूला है। I said, what a good way these parents have brought up this boy. और मैंने कहा कितने ही अद्भुत तरीके से इसके माँ बाप ने इस बच्चों को He बड़ा could have किया bought so है। many things for himself with that money. वो लड़का चाहता तो अपने लिए उस पैसे से बहुत सारी चीजें खरीद सकता था। And today, that boy is one of the finest young people in our CFC churches. और आज वो लड़का हमारे CFC कलीसिया में सबसे अच्छा जवान लड़का है। Example. और दूसरों के लिए वह उदाहरण है। That's because he learned self-denial. और वह इसलिए क्योंकि उसने अपने आप का इनकार करना सीखा। His father was not a poor man. His father had plenty of money. उसका पिता कोई गरीब मनुष्य नहीं था, उसका पिता बहुत अमीर व्यक्ति था। He taught his child self-denial. और उसने अपने बेटे को सिखाया कि तुझे अपने आप का इनकार करना है। Think of some other believers who can't afford what you can afford. और उन विश्वासियों के विषय में भी सोचें जो उन चीजों को एफर्ट नहीं कर सकते हैं जो आपके पास हैं। Your children also, as you grow up, don't think you want to get this, I must get this, I must get that because my father gets enough money. और आप बच्चे लोग जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचें कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत सारा पैसा है, इससे मैं जो चाहूँ वो One खरीदूं। of the great things Jesus taught is you can live without that. और सबसे बड़ी बात जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया वह यह है कि तुम इन सब चीजों के बगैर भी रह सकते हो। There's no need for that. इससे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। Why do you need a Nike pair of shoes? और आपको नाइकी ब्रांड का ही जूता क्यों चाहिए होता है, आप बताइए। There are some good Chinese imitations of Nike. और उसी नाइकी जूते के चाइना में बने हुए बहुत सारे नकली जूते भी मिलते हैं बाजार में। 1/4 of the price.
और उस चाइना में बना हुए जूता के जो कीमत रहते हैं उस ओरिजिनल जूता से 1/4 रहता है। You can run just as quickly with that as that. You're not going for Olympics or something. और उस सस्ते जूते से भी आप उतना ही तेज दौड़ सकते हो। आपको मार कौन सा ओलंपिक्स में जाना है? What is it to show? क्यों? आप दिखाने के लिए It ऐसा is to करते show हो everybody, see, Nike. ताकि आप लोगों को दिखा सके, देखिए मैंने नाइकी का जूता पहना है। It's all, that will ruin you. और ये सारी चीजें आपको बर्बाद कर देंगी। So, don't do things just to show others. और इसलिए आप दूसरों को दिखाने के लिए अपने कामों को मत करिए। I heard a story once, और एक बार मैंने एक कहानी को सुना, humorous story. और यह एक मजाकिया कहानी है। Small boy, और एक छोटा लड़का है 6 years old. और वो 6 वर्ष का है। Father got him a nice little digital watch. Cheap, one of these cheap ones. और उसके पिता ने उसके लिए एक सस्ती सी डिजिटल घड़ी उसे खरीद करके दे दिया। एक सस्ती सी डिजिटल Nobody घड़ी। else in the class had a watch. और उस लड़के के क्लास में किसी के पास घड़ी नहीं थी उस समय। So he wanted everybody to see the watch that day और in school. इस दिन जब वो स्कूल गया तो वो चाहता था कि हर कोई उसकी घड़ी को देखे उस दिन। Tried this whole day, nobody's observing the watch. और उसने दिन भर प्रयास किया लेकिन कोई नहीं ध्यान दे रहा था कि उसने घड़ी पहना And है it was करके। time coming to 3:30, the school is over, nobody has seen the watch. और स्कूल खत्म होने का समय आ रहा है, 3:30 बज गए दोपहर के और So किसी ने घड़ी he नहीं put his hand देखा। up. और इसलिए उस लड़के ने अपना हाथ Teacher. उठाया, मैडम जी It's getting hot. Can I take off my watch, please? और उस लड़के ने कहा कि मैडम जी बहुत गर्मी हो रही है तो कृपया करके क्या मैं अपनी घड़ी उतार सकता हूं, ऐसा उसने कहा। You know, this desire to show others is there in all young people. और आपको पता है ये दूसरों को सामने दिखावा करने की आदत हर जवान व्यक्ति के अंदर होती है। Don't be like that. आप वैसा ना बने। I don't think Jesus tried to show what he had or what he didn't have. और मैं ऐसा नहीं मानता कि यीशु मसीह दूसरों को दिखावा करते Because थे। when you do that, you're trying to make other people feel small. You don't have what I have. क्योंकि जब आप दिखावा करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं इस रीति से कि मेरे पास वो है जो तेरे पास नहीं है। Don't teach your children such things. अपने बच्चों को ऐसी बातें मत सिखाइए। Teach them to be humble about any gift they have or intelligence they have or anything. और जो भी गिफ्ट उनके पास है या उनकी बौद्धिक क्षमता है, बुद्धि ज्ञान के लिए आप उन्हें नम्र बनना सिखाइए। And try and help them to mingle with ordinary boys and girls. और आप उनकी सहायता करें कि वे साधारण बच्चों के साथ खेल It's very सकें। dangerous to always mingle with rich people's children. और अमीर लोगों के बच्चों के साथ मिलना जुलना बहुत खतरनाक हो सकता है। It'll ruin your children. ये आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर सकता I है। remember when my children grew up in our church in Bangalore. और मुझे याद आता है जब मेरे बच्चे हमारे बेंगलोर कलीसिया में One बड़े of हो the रहे थे, greatest blessings they had. सबसे बड़ी आशीष जो उनके पास थी उस समय, But there were people of different social levels in our church. क्योंकि उस समय हमारी कलीसिया में अलग अलग सामाजिक स्तर के लोग आया करते थे, अर्थात कोई गरीब था, कोई अमीर व्यक्ति था। And the children were also at different social levels. और उनके बच्चे भी अलग अलग सामाजिक स्तर के ही थे, अर्थात कोई गरीब था तो कोई अमीर था। When our children played together, they were all equal. और जब हमारे बच्चे उनके संग खेलते थे तो वे सब एक दूसरे को सामान्य रीति They से could देखते थे mingle easily with the poor person's son and the rich person's son, just the same. और वे गरीब के बच्चे के साथ और अमीर के बच्चे के साथ बिल्कुल समान रीति से खेला कूदा करते थे। Today, my children are 40, 49 years old. और आज मेरे बच्चे 40 और 49 वर्ष के हो गए They हैं, have not lost those values that they got in our church. लेकिन उन्होंने उन मूल्यों को नहीं भूला है जिन्हें उसने हमारी कलीसिया से सीखा Even है। today, when they come to CFC Bangalore, और आज भी जब वे CFC बेंगलोर में आते हैं, all people are the same to him. Rich or poor makes no difference. और उनके लिए गरीब और अमीर दोनों व्यक्ति समान होते हैं, Educated or not educated. पढ़े लिखे या अनपढ़ सब समान That's a हैं। very good thing for them to learn when they are young. And that's why it's good to be in such a church. और ये बहुत अच्छी आदत है जिससे बचपन में ही वे लोग सीख जाएं और ऐसे कलीसिया I'm में रहना very भी। thankful that my children grew up in a small church. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मेरे बच्चे छोटी कलीसिया में बड़े हुए हैं। Extremely thankful that they did not grow up in a mega church with 200-300 people. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि मेरे बच्चे किसी मेगा कलीसिया में बड़े चर्च में बड़े नहीं हुए जहाँ पे 200-300 लोग आया जाया करते हैं। Small church where they knew each other, it was like a family. और हमारा छोटी सी कलीसिया थी जहाँ पे थोड़े से परिवार थे और एक दूसरे को सब Play जानते with the थे other children. और हर कोई एक दूसरे के साथ खेलता Different था social levels. और अलग अलग सामाजिक स्तर के लोग No थे despising anybody. और वहाँ पे कोई किसी को तुच्छ नहीं जानता था, नहीं समझता था। Church fellowship is a wonderful place for children to grow up. और जो कलीसिया की संगति वो बच्चों के बड़े होने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। And I know it helped my children throughout their life. और मेरे बच्चों की जीवन भर संगति ने सहायता की आगे बढ़ने में। A church that loves one another, एक कलीसिया जो एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करती है, एक दूसरे से प्रेम करती है, has standards of uprightness.
वो है एक खरेपन का स्तर, holiness, standards of holiness. अर्थात पवित्रता का एक मापदंड उसे कह सकते हैं। Okay, we'll close now. और अब हम इसे समाप्त करेंगे। I hope our children will grow up to love the Lord, all the children here. और मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चे जो यहाँ हैं वे बड़े होकर के परमेश्वर से प्रेम करेंगे। Hope all you older people will be a good example to these children. और मैं आशा करता हूँ कि आप जितने बड़े लोग हैं, आप इन सब सारे छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छे उदाहरण बनेंगे करके। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for helping us in these days to hear your word. और धन्यवाद कि तूने इन दिनों में सहायता की कि हम तेरे वचन से सुन सके हैं। Help us to honor you. हमारी सहायता करके हम तुझे आदर दे सके। You will build a strong church for the glory of your name here. और तू यहाँ पर अपनी नाम की महिमा के लिए एक मजबूत कलीसिया का निर्माण करे, Let your name be glorified. ताकि तेरे नाम को महिमा मिल सके। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं।